साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो ये मेरा वीडियो है ना, ये तमाम उन साथियों के लिए है जो मुझसे जुड़े हैं, जो हमसे जुड़े हैं और हमारी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए यदि आप हमसे जुड़े हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। स्वास्थ्य नासाज है, इसके बावजूद मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। साथियों, अक्टूबर 2024 से लेकर, स्पेशली कहूंगा अक्टूबर 2024 से लेकर पिछले 13-14 महीनों से हम लोन डिफॉल्ट पर अपने वीडियो बना रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इतनी जानकारी अपने YouTube चैनल, फेसबुक पेज और YouTube चैनल मेंबरशिप पर पोस्ट करें कि एक प्रत्येक व्यक्ति जो कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार है, वह व्यक्ति हैरान परेशान ना हो, अपने जिंदगी के बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ गलत न सोचे और अधिकतम 9 महीने के अंदर किस तरह वह मल्टीपल लोन ट्रैप से बाहर निकले, उस पर अपने कई वीडियो साझा किए हैं। करीब 9000 से अधिक लोन सेटलमेंट के अनुभव और उन अनुभवों के साथ आपसे जुड़ने का जो प्रेम है ना, वह हमें इतना मजबूत करता है, इतना मजबूत करता है कि हम आपकी हर बात को समझ पाए। साथियों, जो भी साथी हमसे जुड़ा है, हो सकता है 2-4 साथी हमसे खफा हो, लेकिन ये बात मैं खुले दिल से खुले मंच पे कहता हूं कि आप लोगों की मोहब्बत हम पर हमेशा ही इनायत रही है और हम भी आपकी सोच पर, अपने दिए संकल्प पर खरे उतर पाए। इसीलिए सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का जो निर्धारित समय है, उस समय के दौरान आपको हमने कॉलिंग की सुविधा दे रखी है। देश भर के जिन साथियों के नंबर हमारे पास सेव है, जो हमारी सेवा लिस्ट में शामिल है, उनके फोन हमारे द्वारा उठाए जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, उन्हें भरोसा और विश्वास दिलाया जाता है कि चिंता न करें, हम इस दलदल से बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। साथियों, हमसे जुड़े कई साथी मल्टीपल लोन ट्रैप से बाहर निकल चुके हैं, किसी के 50% सेटलमेंट हो चुके हैं, तो कई लोगों ने इन तनावों से मुक्ति पा ली है। लेकिन आप लोगों को तनावों से मुक्ति देते देते कब मैं अपने तनावों में आ गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। आज ये वीडियो न केवल आपके लिए अपितु मेरे खुद के लिए है कि मैं अपनी व्यथा आपके सामने बता पाऊं। साथियों, हमेशा से एक बात कहता हूं, एक लोन डिफॉल्टर व्यक्ति का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से खुद रूबरू हुआ है। और यही कारण है मैं खुले कहता हूं कि कई पैनल से कई साथी टूटकर हमारे साथ जुड़े, कई दूसरे YouTube चैनल से जुड़े हुए साथी उनसे टूटकर हमारे साथ जुड़े, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक विश्वास देखा, एक भरोसा देखा और इस फटी हुई आवाज पर अपना भरोसा कायम किया। उन्होंने भरोसे में देखा कि इनके चैनल पर इनसे जुड़े लोगों की कितनी सार्थक प्रतिक्रियाएं हैं। उन्होंने देखा कि ये एकमात्र बंदा है, एडवोकेट नरेंद्र जोशी, जो अपने साथियों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ता है और उन्हें भरोसा दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। लेकिन इस मैं हूं ना मैंने आपको जो भी सुविधाएं दी ना, कहीं ना कहीं कई साथी इसका मात्र दुरुपयोग करते जा रहे हैं। साथियों, एक मिस कॉल पर हमने आपको यह भरोसा दिलाया
कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मैं जानता हूं, मैं भली बात ही जानता हूं कि शाम को 6 से 9 के दौरान जब आप मुझे फोन करते हो तो वही स्थिति होती है आपकी जब आप किसी गर्लफ्रेंड से बात करते हो। यानी कि आप उससे बात करना चाहते हो तो आप फोन करते हो, तो आप अकेले में होने चाहिए। बस वही तरीका आपका होता है, क्योंकि आप अपने दोस्तों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने समाज के सामने, अपने परिवार के बीच में बैठकर अपनी तकलीफ मुझे नहीं बता सकते हो। कई लोग जब मुझे फोन करते हैं तो उनका फोन वेटिंग पे आता है, और जब मैं उन्हें फोन करता हूं तो वो फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो उन परिस्थितियों में नहीं है कि वो अन्य लोगों के सामने बात कर पाए। कई लोगों को दिन में नोटिस आ जाते हैं, पुलिस वकील के फर्जी फोन आ जाते हैं, कई बार सेटलमेंट लेटर आ जाते हैं, और दिन में उनको लगता है कि उन्हें एडवोकेट नरेंद्र जोशी के सहयोग की आवश्यकता है। इसीलिए हमने सुविधा रखी कि आपको कोई भी तकलीफ है, आप टाइप करके मैसेज कर दीजिए और एक छोटा सा मिस कॉल कर दीजिए। एक छोटा सा मिस कॉल करने पर आपको, जब भी हम घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में फ्री होंगे, हम फोन पे देखेंगे कि किस किस के मिस कॉल है, मैं उनको रिप्लाई दे दूं, उनको व्हाट्सएप पर रिप्लाई दे दूं, और उसके बावजूद उनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान जब वो शाम को मुझे फोन करेंगे तब मैं कर दूंगा। लेकिन देखने में क्या आ रहा है, लगातार इन सुविधाओं के चलते मैं मानसिक तनाव में आ गया, मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूं, क्योंकि लंबी लंबी रिंग करते हैं, पूरी की पूरी घंटी करते हैं। अब मैं दिन के टाइम में कोर्ट में हूं, मैं कोर्ट की डायस पे खड़ा हूं, कभी मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा होता है, कभी मेरे आर्ग्यूमेंट चल रहे होते हैं, कभी मैं अपने ऑफिस के अंदर आने वाले जो क्लाइंट साथी है उनके साथ मीटिंग में होता हूं, और आप लंबी रिंग करते रहते हो, और मुझे मजबूरी में आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, और वह मिस्ड कॉल नहीं रहता है। यानी कि मैं कोर्ट की डायस पे खड़ा हूं तो मुझे मजबूरी में अपना फोन साइलेंट नहीं, मुझे म्यूट करना पड़ रहा है, और मुझे तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि इतनी लंबी मिस कॉल करते कि दूसरे साथी जो ईमानदारी से छोटी सी मिस कॉल करना चाहते हैं उनको मेरा फोन व्यस्त का व्यस्त बताता है, और उनकी मिस कॉल नहीं हो पाती है। कुछ लोग तो हद करते हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं। अरे भाई, वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं देखनी है आपके चेहरा, मुझे नहीं देखना है आपका परिवार। व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर रहे हैं, जबकि मैंने ये चीजें हिडन कर रखी है। जब खोलता हूं तो वह आपका मुझे व्हाट्सएप कॉल, जब कभी चैट होती है तो उसमें दिखाई देती है कि इसने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया। कंडीशन ये बन जाती है कि रात को मुझे मेरा फोन साइलेंट नहीं, म्यूट करना पड़ता है, क्योंकि आपको कभी रात को 12:30 बजे, कभी 1:30 बजे, 2 बजे आपको मेल आ रही है, कोई व्हाट्सएप आ रहा है, आप उसी समय बेच के उसी समय घंटियां करना शुरू कर देते हो। अरे भाई, इंसान है वो इंसान जो सुबह 8, 8:30 बजे उठता है, खुला कहता हूं 8, 8:30 बजे उठता हूं, तैयार होता है, 10 बजे कोर्ट जाता है, 10 से 5 कोर्ट टाइमिंग निपटाता है, उसके बाद कोशिश करता है कि आपके लिए एक वीडियो शूट कर पाए। इस वीडियो को शूट करने के दौरान भी मुकेश जी नाम के व्यक्ति के हमारे लगातार 3 कॉल आ गए, और वो भी लंबी रिंग। और इन लगातार कॉल के चलते मैं परेशान हो रहा हूं। पूरी ईमानदारी के साथ आज मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जितने भी साथी मुझसे जुड़े हैं, कोई एक कह दे कि उसने कभी 2 या 3 बार फोन किया हो और मैंने उसका जवाब नहीं दिया हो। कोई कह दे कि मेरी उससे बात नहीं हुई हो, कोई कह दे कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने किसी के नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया हो,
कोई कह दे कि आपने दिन में मिस कॉल की हो, छोटी सी मिस कॉल, और शाम तक आपको उसका जवाब नहीं आया, मैं दावा करता हूं, दावा मैं 100% तो नहीं कहता हूं, लेकिन 99% मैं एक ही बात कहता हूं कि शाम 6 से 9 जिन जिन साथियों का फोन आया है, भले वो वेटिंग पे रहे हैं, वेटिंग के दौरान यदि उनका व्हाट्सएप देख लिया है और मुझे लगता है कि उनको कॉलिंग की जरूरत नहीं है, मैंने उनको व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दिया है। 99% दिन के समय में जिन जिन साथियों ने मुझे कॉलिंग पर छोटा सा मिस कॉल भी किया है, मैंने उनके व्हाट्सएप को खोला है, मैंने उन्हें रिप्लाई दिया है, और अगर जरूरत लगी है तो मैंने दिन के टाइम में भी उनको फोन किया है। कभी किसी साथी ने व्हाट्सएप मैसेज किया है कि सर कोई वकील आ गया, पुलिस आ गया, रिकवरी एजेंट आ गया, और वो कॉल पे कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप चेक किया, मैंने उनको फोन भी किया है। दिन की मेरी कई कॉल रिकॉर्डिंग मैंने पोस्ट की हुई है साथियों, पूरी। मैं क्या खुला कहता हूं, नाम मात्र शुल्क है जो 1 जनवरी 2025 से दुगुना हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से, मैं आज कह रहा हूं, वो दुगुना हो जाएगा उन साथियों के लिए जो नए होंगे। हमने अपनी सेवाओं में इस नाम मात्र शुल्क में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 30 दिन के दौरान करीब 150 साथियों के आर्बिट्रेशन बंद भी हो गए, बंद भी हो गए। हम जानते हैं कि ये लड़ाई हमें लड़नी है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी है, मुझे आपको पूरा सहयोग करना है, और मैं कोशिश करता हूं, 100% कोशिश करता हूं। बता दीजिए मुझे, एक नाम लिख दीजिए मेरे YouTube चैनल के कमेंट्स या फेसबुक कमेंट्स के नीचे, जहां पर आपको यह सुविधाएं मिल रही हो कि कानूनी ज्ञान भी खुल के बताया गया हो। किसी का चैनल मेंबरशिप हो और जितना कंटेंट हमने डाला हो उतना कंटेंट डाला हो। किसी ने इतने सेटलमेंट लेटर पोस्ट किए हो जितने हमने किए। कोई ये दावा कर दे कि इस समय के दौरान हम बात करते हैं और वह व्यक्ति बिना शिकायत के आपसे बात करता हो। कोई एक व्यक्ति बता दे जिसने मिस्ड कॉल फैसिलिटी रखी हो और मिस कॉल फैसिलिटी पर वह तुरंत रिप्लाई देता हो। तुरंत का मतलब घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, या शाम से पहले। साथियों, मैं खुद भी ये कोशिश करता हूं कि जितने व्हाट्सएप रिप्लाई हो मैं दे दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने व्हाट्सएप पे रिप्लाई होंगे उतनी शाम की मेरी कॉलिंग कम हो जाएगी। साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में एक तूफान पैदा किया है, तूफान। मुझे मालूम है कि दिन के समय में व्यस्त रहता हूं, मैं बात नहीं कर पाता हूं, इसीलिए हमने हमारे रथ पे एक ऐसे रथी को रखा जिसका एक नाम मात्र शुल्क है, जिनका नाम है आशु अग्रवाल। रिकवरी एजेंट के मैटर में, फर्जी पुलिस के मैटर में, फर्जी वकील के मैटर में, कॉलिंग के मैटर में रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट करनी है, साइबर कंप्लेंट करनी है, पुलिस कंप्लेंट करनी है। बिना तनाव लिए आप आशु जी अग्रवाल साहब से जुड़ सकते हैं। जो हमारे तमाम साथी जुड़े हैं वो मुझे उनका नंबर भी मांग सकते हैं, मामूली सा शुल्क है, वो भी 6 महीने के लिए। जान लेंगे क्या हमारी? बताइए। ये वीडियो मेरा तमाम उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि अगर हमने कोई फीस इनको दी है, कोई शुल्क हमने दिया है, तो हमने इनको खरीद लिया। उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे इस लायक रहने दीजिए कि मैं आपको सहयोग कर पाऊं। वरना करना क्या है मुझे फेसबुक पे एक पोस्टर ही तो डालना है कि भाई मिस कॉल फैसिलिटी बंद। जो भी बात होगी शाम को 6 से 9 के बीच होगी। जिनका फोन लग गया उनको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं आप तनावों में न रहें,
कोई नोटिस आ गया आपको दिन में, पुलिस का सिंबल लगा हुआ है, 316 318 का नोटिस आ गया, कोर्ट का नोटिस आ गया, वकील साहब का नोटिस आ गया, कंपनी का नोटिस आ गया, अकाउंट फ्रीज करने का नोटिस आ गया, प्रॉपर्टी अटैच करने का नोटिस आ गया। कितने तनाव आपके मन में उठते हैं और शाम 6 बजे तक आपको इंतजार करना है कि अब मैं इनको व्हाट्सएप तो कर देता हूं लेकिन शाम को 6 बजे बात करूंगा। तब तक आपके दिमाग में 1000 टेंशनें जन्म लेती है, लेकिन आप छोटा सा मिस कॉल करते हो और घंटे 2 घंटे बाद जब मैं जवाब देता हूं, चिंता मत करो कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो ये जवाब भेज दो, अरे इग्नोर करो। जब मैं इतना सा कहता हूं तो आपके दिमाग में वो तनाव निकल जाता है और आप सुकून से अपना काम कर सकते हो। साथियों, कॉल बुकिंग में, मिस कॉल फैसिलिटी में जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं, ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से अपना 100% देकर हमने आपको सहयोग किया है, सहयोग किया है। खुल के कहता हूं, खुल के कहता हूं। कोई एक चैनल बता दो आप ऐसा जो आपके लिए इतना मरता हो, कोई एक चैनल बता दो जो रिकवरी एजेंट को भी बैंड बजाता हो, कानूनी ज्ञान के साथ, लीगल सर्विसेज के साथ। आपने बड़े बड़े पैनल जिन्होंने ज्वाइन किए ना, जब वो हमसे मिले, हमारे ड्राफ्ट देखे, तब उनको मालूम पड़ा कि सर वास्तव में कानूनी चीज क्या होती है हमने आपसे देखी है। हमें तो ये कहा जाता है कि आर्बिट्रेटर की मीटिंग ज्वाइन करनी है, 2000 रुपये जमा करा दो हर मीटिंग पे। हमें ये कहा जाता है, महीना होते ही फोन आ जाता है कि भाई अपना एग्रीमेंट है, ये पेमेंट जमा कराओ। जब कोई भी नोटिस आता है भेज देते हैं, वो कह देते हैं इतना पेमेंट जमा कराओ। हमने केवल एक मामूली सी चीज तय करके शुरू से अंत तक आपको सर्विसेज की जो गारंटी दी है हम देते हैं। जिसको इल्जाम लगाना है वो लगाए। ये बात अलग है, नए नंबर पे मुझसे बात नहीं होगी, लेकिन जिनके नंबर सेव है ना, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने उनको सर्विसेज दी है। तो मैं आज सभी साथियों से एक निवेदन करता हूं, अगर आपने मुझे कुछ दिया भी है तो कभी मत मानना कि आपने मुझे खरीद लिया है, कभी मत मानना। अगर आपने एक छोटा सा मिस कॉल कर दिया है तो मेरे भाइयों घंटे 2 घंटे इंतजार तो करो। हो सकता है मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, मैं 150 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वहां फोन नहीं उठा सकता हूं, वहां व्हाट्सएप नहीं देख सकता हूं। मेरी भी कोई व्यक्तिगत जिंदगी है। कभी देखा आपने कि शाम को मेरे शादी बारातों के प्रोग्राम चलते हैं, हम अभी एडवोकेट्स के हमारे चुनाव हो रहे हैं, शाम को पार्टियां वगैरह चलेगी। कभी मैं बहाना नहीं लेता हूं। आज तक मैंने 1 या 2 बार कभी अपने फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पे ये लगाया होगा कि आज के दिन हो सके तो मुझे कॉल न करें, व्हाट्सएप करें, मैं जवाब दूंगा। लेकिन फिर भी मैंने किसी के कॉल आए तो उठाए। साथियों, अपना 100% देता हूं, 100%। आपसे भी सहयोग की उम्मीद करता हूं, क्योंकि एक बात मैं आपको कहूं, एक प्राउड है, एक गुरूर है, आपको कोई दूसरा एडवोकेट नरेंद्र जोशी नहीं मिलेगा। 1000 कंपनियां मिल जाएगी, 1000 टेलीकॉलर मिल जाएंगे फोन उठाने वाले, लेकिन कोई नरेंद्र जोशी नहीं मिलेगा। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको अपना भाई कहे, कोई ऐसा ना मिले जो आपको अपनी बहन कहे। क्या मैंने रिश्ते भी जोड़े हैं आपसे, मैंने व्यवहार जोड़ा है आपसे, आपकी तकलीफों में मैंने अपनी तकलीफ देखी है, और इसीलिए ब्राह्मण हूं, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है। जब आप लाइन पे किसी को लेते हो और भड़कता हूं ना, तो पूरा भड़क जाता हूं। इसीलिए खुद को भड़कू नहीं, इसीलिए आशु जी अग्रवाल को मैंने सोचा, और आशु जी अग्रवाल भी कैसा तूफान मचा रहे हैं डेप्थ सॉल्यूशन एक्सपर्ट पे देख सकते हैं आप। तो प्लीज आज ध्यान से सुन लीजिए, आप कॉल बुकिंग सेवा में जुड़े हैं। 1 जनवरी 2026 से भले रेट इंक्रीज होकर डबल हो जाए, जो पहले हैं उनके लिए तो वही है ना। आपसे तो कुछ फालतू डिमांड कभी की नहीं नरेंद्र जोशी ने। ये बात अलग है कि गुरशरण जी अपनी मोहब्बत में गिफ्ट भेजते हैं, ये बात अलग है कि अजय जी ने केक भेज दिया, ये बात अलग है कई साथियों ने, मैं किसी का नाम लेकर किसी को कमतर नहीं करूंगा, कई साथियों ने, हजारी साहब ने, कई साथियों ने बर्थडे पे ढेरों गिफ्ट भेज दिए।
वो आपकी मोहब्बत है, लेकिन मैं हमेशा ना कहता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो लेना है मैं आपसे एक बार ले लेता हूं और विश्वास दिलाता हूं मैं हूं ना आपको अंत तक सहयोग करने के लिए जब तक मैं जिंदा हूं। अब कल अगर मुझे कुछ हो जाए और एडवोकेट नरेंद्र जोशी नहीं रहे या आप सोशल मीडिया पर सुन ले, उसके बाद तो मैं क्या कह सकता हूं। मेरा स्वास्थ्य खराब है, कल भी मेरा गला खराब था, आज भी अगर आप महसूस कर पा रहे होंगे आवाज बैठी हुई है, मेरी तो फटी हुई है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं साथियों, उम्मीद करता हूं जितने भी साथी है अननेसेसरी फोन ना करें, फालतू चीजों के लिए फोन ना करें। 100% सपोर्ट करते हैं, उस सपोर्ट की वैल्यू करना सीखिए, वैल्यू करना सीखिए। ये एक बार मिस कॉल कर दिया तो आपको फोन आ जाएगा ना। अब कोई रात को 1:30 बजे मैसेज कर रहा है, अब मैं सुबह उठूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, कोर्ट जाऊंगा, उसके बाद जब मैं फोन देखूंगा तो उनके 12 रात को 2 बजे किए हुए मैं मिस्ड कॉल काफी नीचे आ जाते हैं। तो यार मिस्ड कॉल करना भी है, 10 बजे बात कर लो। लोन डिफॉल्ट में कुछ नहीं होता है, घबराना नहीं है, हम हैं आपके लिए, आपको तकलीफ नहीं आने देंगे। विश्वास और भरोसा कायम रखें, भरोसा कायम रखें। और जब भी दिमाग में तनाव आए तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि हमारे पीछे कोई ऐसा खड़ा है कि कितने भी ब्रह्मास्त्र आए वो झेल लेगा, हमको तकलीफ नहीं आने देगा। मेरे कुछ साथी हैं जो मेरी इस तकलीफ को समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे? जब विश्व पितामह शैया पर लेटे थे तो विश्व पितामह ने कहा, तुमसे बढ़कर मेरी व्यथा और कौन समझ सकता है देवकी नंदन। तो देवकी नंदन ने कहा, तो क्या मेरा समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है पितामह? तो आप सभी लोग देवकी नंदन बने, भगवान श्री कृष्ण बने। मेरी इस तकलीफ को समझिए कि बार 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 जो घंटियां होती है, मतलब 2 पल तो मेरे फोन को शांति होनी चाहिए। छोटा सा मिस कॉल करो, शांति से बैठ जाओ, विश्वास रखो, एडवोकेट नरेंद्र जोशी आपका भरोसा नहीं तोड़ने देगा, आपको तकलीफ में नहीं आने देगा। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर नीति, हर तरीके से हम हैं, चिंता ना करें। और जिन साथियों को रिकवरी एजेंट की ज्यादा ही चिंता है, मैं उन्हें फिर सलाह दूंगा, आशुष जी अग्रवाल नाम मात्र शुल्क में आपको बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन फिर कहता हूं लीगल के मैटर में नहीं, लीगल के मैटर में आपको मैं गाइड करूंगा। और जब भी हमने किसी को गाइड किया है ना, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। एक बार और कहना चाहूंगा, सेटलमेंट लेटर भेजते हो जिस मेल आईडी से आया उसका स्क्रीनशॉट भेजो। आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, पहले क्या रिप्लाई भेजा वो भी साथ में भेजा करो। दूसरी बात, व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग करके मत भेजो। मैं कोर्ट में जवाब देना चाहता हूं, डायस पे भी, मैं कैसे दूं? वहां पे क्या रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बाहर निकलूं? थोड़ी सी मेरी तकलीफ को समझिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आज ये वीडियो मैं खुद के लिए सपोर्ट मांग रहा हूं, बाकी तो एक मिस कॉल में हम समाधान करते हैं, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।